स्वागत है दोस्तों आप लोग का अपने YouTube चैनल जानकारी विद अजीत में। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने तैयारी में जोर शोर से लगे होंगे। तो आज का ये वीडियो सारे स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जितने लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का तैयारी करते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट होगा? क्योंकि आज जिस टॉपिक पर हम वीडियो बना रहे हैं, जिस वैकेंसी पर हम वीडियो बना रहे हैं, उसमें सभी क्वालिफिकेशन के लिए पोस्ट निकाला गया है। चाहे 10th पास हो उसके लिए भी पोस्ट है, 12th पास हो उसके लिए पोस्ट है, ग्रेजुएशन किए हुए हैं उसके लिए भी पोस्ट है, अगर यदि बीटेक किए हुए हैं तो उसके लिए भी पोस्ट है। तो सभी प्रकार के क्वालिफिकेशन में इसमें वैकेंसी को निकाला गया है। तो आज इसी के बारे में एक एक करके डिटेल जानकारी आप लोग को देंगे कि आप इसमें कैसे सिलेक्शन ले पाएंगे, क्या एग्जाम पैटर्न होगा, किसमें कितना पोस्ट है और कौन कौन सा पोस्ट निकल के आया हुआ है और कौन सा पोस्ट में कितना सैलरी आपको मिलने वाला है। टोटल A to Z जानकारी आज आप लोग को इस वीडियो में प्रोवाइड करवाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और एक एक करके सब कुछ हम लोग समझते हैं इस पोस्ट के बारे में। क्या रहने वाला है, पोस्ट का नाम क्या रहने वाला है, क्वालिफिकेशन क्या, इसमें सैलरी मिलने वाला है, सब कुछ बात करेंगे एक करके। तो वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप ग्रुप का दोनों का लिंक दिया हुआ, उसको जरूर ज्वाइन करें क्योंकि सबका डिटेल PDF वही ग्रुप में अपलोड होता है। चाहे किसी भी तरह का नोटिस हो, कोई भी एग्जाम से रिलेटेड, कोई भी वैकेंसी से रिलेटेड, किसी का एडमिट कार्ड आ गया, किसी का एग्जाम डेट आ गया, किसी का करेक्शन डेट आ गया, किसी तरह का भी अपडेट होता है तो सारा ग्रुप में अपडेटेड रहता है। वहाँ पे आप अगर जुड़े रहेंगे तो सब कुछ आपको पल पल का रिपोर्ट मिलते रहेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, इस पोस्ट के बारे में एक एक करके सब कुछ समझते हैं। तो जैसा कि हम आप लोगों को बताएं कि इसमें टोटल जो वैकेंसी निकल के आया हुआ है वो 1732 वैकेंसी निकल के आया हुआ है। 1732 वैकेंसी निकल के आया हुआ है जिसका ऑनलाइन का डेट जो है वो आपका 6 अक्टूबर से स्टार्ट होगा और 5 नवंबर तक चलने वाला है। मतलब समझिए 6 अक्टूबर आने में भी बहुत समय बचा हुआ है। उसके पहले ही इसका सब कुछ क्लियर हो गया कि 6 अक्टूबर को इसका ऑनलाइन प्रोसेस वगैरह सब कुछ चालू होगा और सबसे पहले अपडेट आपको हमारे चैनल पर ही मिलेगा। सभी आगे जितना भी वैकेंसी आने वाला रहता है, किसी का भी थोड़ा सा भी न्यूज़ पता चलता है तो सबसे पहले वीडियो बनाते हैं, चैनल पे अपलोड करते हैं ताकि आप लोग सबसे पहले अपडेटेड हो सके और तैयारी अपना स्टार्ट कर सके। तो देखिए 6 अक्टूबर से इसका ऑनलाइन प्रोसेस चालू होगा और एग्जाम का डेट भी इसका आ चुका है दिसंबर 2025 या तो फिर जनवरी 2026 में इसका एग्जाम लिया जाएगा। देखिए क्वालिफिकेशन का बात करते हैं मगर यदि और पोस्ट का नाम का बात करते हैं कि कौन सा क्वालिफिकेशन पे कौन सा पोस्ट को निकाला गया है तो सब कुछ यहाँ पे आप लोग को पता चलेगा। देखिए यदि 10th पास है, 10th पास है तो आप MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ और माली, MTS और माली 2 पोस्ट इसमें निकाला गया है दोस्तों। और इसमें जो है वो सैलरी आपका मिलेगा 32,000 इन हैंड सैलरी आपका मिलने वाला है लगभग अप्रोक्स इतना। और सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी में है, 10th पास में ही सबसे ज़्यादा पोस्ट है, यानी MTS और माली के पोस्ट पर ही सबसे ज़्यादा वैकेंसी को निकाला गया है। जो 10वां पास जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है कि 10th पास में ही सबसे ज़्यादा वैकेंसी है इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं 12th पास। 12th पास अगर यदि आप हैं तो आप जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं या तो फिर स्टेनोग्राफर ग्रेड D के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 12th पास है तो अगर यदि जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट पे अप्लाई करते हैं तो इसमें सैलरी इतना मिलेगा आपको, और अगर यदि स्टेनोग्राफर ग्रेड D के लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें सैलरी इतना मिलेगा आपको, ठीक है। ग्रेजुएशन अगर यदि आप ग्रेजुएट हैं और ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए भी बहुत सारा वैकेंसी है, जैसे कि पटवारी का वैकेंसी है, आपका नायब तहसीलदार का वैकेंसी है। आप लोगों को पता होगा नायब तहसीलदार का वैकेंसी बहुत पावरफुल होता है। नेक्स्ट है ASO जिसको हम लोग बोलते हैं असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, ठीक है। अब देखिए इसमें सैलरी आपको कितना मिलेगा। अगर यदि पटवारी पे सेलेक्ट होते हैं तो आपको इतना सैलरी मिलेगा 43 के आसपास। अगर यदि आप नायब तहसीलदार के पोस्ट पर अगर यदि सेलेक्ट होते हैं तो इसमें सैलरी मिलेगा आपका 63 के आसपास। अगर यदि आप ASO के पोस्ट पर सिलेक्शन लेते हैं तो उसमें आपका जो सैलरी होगा वो 52 के आसपास होगा। नेक्स्ट देखिए सबसे तगड़ा बीटेक। अगर यदि बीटेक है आपके पास तो इसमें सिविल और इलेक्ट्रिकल दोनों के लिए पोस्ट निकाला गया है जिसका नाम होने वाला है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। और इसका सैलरी होने वाला है पूरी इतना मतलब 1 लाख इन हैंड सैलरी। तो सबसे ज़्यादा सैलरी मिलने वाला है इसी में बीटेक वाला में। तो यहाँ पे आप लोगों को पता चल गया होगा कौन सा क्वालिफिकेशन में कौन सा पोस्ट निकाला गया है और कितना सैलरी मिलेगा उसमें। अब यहाँ पे बात करें देखिए उम्र के बारे में। एज अगर यदि बात करें तो 18 से 27 साल रखा गया है आपका जनरल का। और अगर यदि तहसीलदार और ASO और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का यदि बात करें तो इसमें मैक्सिमम 30 साल रहने वाला, बाकी सब में 27 और ये सब पोस्ट के लिए 30 साल। अगर यदि आप रिजर्वेशन कोटा से आते हैं तो आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा, जैसे OBC को 3 साल का, SC/ST को 5 साल का, PWD को 10 साल का, PWD जनरल 10 साल, PWD OBC 12 साल, PWD SC/ST 15 साल का, ठीक है। इतना कुछ हो गया। अब यहाँ पे चलिए हम बात करते हैं आपका क्या सिलेक्शन प्रोसेस। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस अगर यदि यहाँ पे बात करें तो इसमें होगा सबसे पहले एग्जाम के बाद आपका होगा स्किल का मतलब क्या होता है कि आप स्किल जो मांगा जाता है वो आपको करना होगा। जैसे देखिए आप माली के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका पहले एग्जाम होगा, उसके बाद आपको माली का स्किल देना पड़ेगा। माली मतलब क्या होता है? माली का जो काम रहता है वो आपको करके दिखाना पड़ेगा कि आपको आता है कि नहीं आता है। अगर यदि आप JSA के लिए अप्लाई करते हैं जैसे जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए तो इसमें आपका मांगा जाएगा टाइपिंग, ठीक है।
अभी एग्जाम का भी बात करेंगे हम, एग्जाम प्रोसेस का, कि एग्जाम प्रोसेस इसका क्या होगा, इसका सिलेबस क्या होगा, सब कुछ टोटल चीज़ बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो इसमें मांगा जाएगा टाइपिंग आपका, टाइपिंग में आपका मांगा जाएगा 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और आपका 30 वर्ड पर मिनट मांगा जाएगा हिंदी में, ठीक है। और अगर यदि स्टेनो के लिए अप्लाई करेंगे, स्टेनो में आपको पता है क्या करना होता है, शॉर्ट हैंड, तो इसमें आपका शॉर्ट हैंड मांगा जाएगा। तो इतना हो गया आपका इसमें स्किल का। अब बात करते हैं यहाँ पे एग्जाम का। एग्जाम का टोटल सिलेबस आपको दिखाएंगे, टोटल चीज़ बताएंगे आपको कि कौन सा पोस्ट के लिए कौन सा एग्जाम प्रोसेस होने वाला है। तो चलिए हम सब लोग सबसे पहले समझते हैं कि इसका एग्जाम क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका एग्जाम पैटर्न वगैरह के बारे में सब कुछ बात करते हैं। एक एक पोस्ट का सबका एग्जाम पैटर्न आप लोग को एक एक करके बताएंगे। तो देखिए इस बार है क्या कि इसका जो है वो डिटेल नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है, जब इसका ऑनलाइन प्रोसेस होगा तब चालू होगा। लेकिन पिछला बार 2023 में सेम यही पोस्ट पे वैकेंसी निकाला गया था, यही डिपार्टमेंट के अंदर, तो उसके हिसाब से हम एग्जाम पैटर्न सब कुछ आप लोग को बढ़िया से समझा देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं नायब तहसीलदार का जो पोस्ट आया हुआ उसके लिए एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो इसमें देखिए एक ही एग्जाम होगा आपका, सिंगल स्टेज में कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, जिसमें से आपका 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 120 मार्क्स का रहेगा और समय आपको मिलेगा 2 घंटा। सवाल कहाँ से पूछा जाएगा, सवाल पूछेगा आपका रीजनिंग से और आपका पूछेगा जनरल अवेयरनेस से और आपका मैथ से और आपका इंग्लिश लैंग्वेज से। यही सब चारों सब्जेक्ट से मिला करके आपका 120 सवाल रहेगा, 120 मार्क्स का रहेगा और 2 घंटा आपको समय मिलेगा। ये नायब तहसीलदार का जो पोस्ट है उसके लिए एग्जाम पैटर्न ये रहने वाला है। और दोस्तों जो 10th लेवल का वैकेंसी आया हुआ है जिसमें MTS और माली का पोस्ट है, उसका भी एग्जाम पैटर्न सेम रहेगा नायब तहसीलदार के जो एग्जाम पैटर्न है उसी के जैसा। बस उसमें क्या होगा कि क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो थोड़ा सा लो रहेगा, यानी कि वो 10th लेवल का वैकेंसी है तो उसमें 10th लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक ग्रेजुएशन का वैकेंसी है तो इसमें ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। बस क्वेश्चन का जो लेवल वो ऊपर नीचे होगा। माली वाला और MTS में क्वेश्चन लेवल लो रहेगा और नायब तहसीलदार में क्वेश्चन लेवल थोड़ा सा हाई रहेगा। उसमें भी सिंगल एग्जाम होगा आपका माली और MTS वाला पोस्ट के लिए। नेक्स्ट देखिए हम बात करेंगे यहाँ पे पटवारी का जो पोस्ट आया उसके लिए। पटवारी का जो पोस्ट है उसमें 2 स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, यानी कि इसमें PT और मेंस दोनों होगा। तो सबसे पहले PT का बात करते हैं। तो PT में आपका 120 सवाल रहेगा, 120 मार्क्स का रहेगा और 2 घंटा समय मिलेगा। सवाल कहाँ से पूछेगा, आपका जनरल अवेयरनेस से, जनरल इंटेलिजेंस से, रीजनिंग से, अर्थमेटिक मैथ से और हिंदी और इंग्लिश से। यही सबसे मिलाकर के मेन PT जो रहेगा उसमें 120 सवाल रहेगा, 120 मार्क्स का, 2 घंटा समय मिलेगा। फिर आपका होता है मेंस। मेंस में आपका रहेगा टोटल 200 सवाल, 200 मार्क्स और 2 घंटा का समय मिलेगा। PT में 120 सवाल और मेंस में 200 सवाल पूछा जाएगा। मेंस में सवाल पूछेगा आपका जनरल अवेयरनेस से और उसके बाद आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से और उसके बाद आपका अर्थमेटिक और न्यूमेरिकल एबिलिटी, मतलब अर्थमेटिक और एडवांस दोनों मैथ रहेगा इसमें, और इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा और कंप्रीहेंशन रहेगा। और हिंदी और उर्दू लैंग्वेज कंप्रीहेंशन रहने वाला है इसमें, हिंदी और उर्दू में से कोई एक, और इसमें थोड़ा सा बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी रहेगा। तो ये था पटवारी का जो एग्जाम पैटर्न होता है वो। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट का जो वैकेंसी आया हुआ उसके लिए। तो इसका भी 2 स्टेज में एग्जाम होगा, PT और मेंस। PT में आपका 200 मार्क्स रहेगा और 100 सवाल पूछा जाएगा, यानी कि एक सवाल आपका 2 मार्क्स का रहेगा और समय मिलेगा आपको 1 घंटा का। सवाल कहाँ से पूछेगा, जनरल इंटेलिजेंस से आपका 25 सवाल, आपका जनरल अवेयरनेस से 25 सवाल, आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 25 सवाल और आपका इंग्लिश लैंग्वेज जो कि बेसिक नॉलेज से पूछेगा वो 25 सवाल। आपका हो गया PT। उसके बाद आपका होगा मेंस। तो मेंस में देखिए टोटल यहाँ पे आपका जो होगा वो 4 सेक्शन में एग्जाम होगा। 4 सेक्शन मतलब कि सारा एग्जाम एक ही दिन में होगा, जहाँ से आपका सवाल पूछेगा मैथ से 30 सवाल, आपका रीजनिंग से 30 सवाल, आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन से 40 सवाल और आपका जनरल अवेयरनेस से 20 सवाल और आपका कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट से 15 सवाल होगा, जो कि मैंडेटरी है बट क्वालिफाइंग नेचर है, मतलब सिर्फ क्वालिफाई करना है इसमें। और उसके बाद जो 4 स्टेज होगा उसमें आपका स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट मांगा जाएगा, जैसा कि हम आप लोग को बताए थे वीडियो में पीछे कि इसमें स्किल टाइपिंग टेस्ट होगा आपका। तो ये था जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट का जो एग्जाम पैटर्न है वो। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जिसको ASO बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उसका एग्जाम पैटर्न। तो इसका भी आपका 2 स्टेज में एग्जाम होगा, PT और मेंस में। तो PT इसका सेम उसी तरह रहेगा, जैसा कि 25 सवाल आपका रहेगा जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से, 25 सवाल आपका रहेगा जनरल अवेयरनेस से, 25 सवाल मैथ से, 25 सवाल इंग्लिश कंप्रीहेंशन से, 200 मार्क्स का रहेगा, 100 सवाल रहेगा, 1 घंटा समय मिलेगा। PT तो इसका भी उसी तरह रहेगा। मेंस में देखिए इसमें क्या होगा, इसमें भी आपका 4 सेक्शन में एग्जाम होगा मेंस का। पहला जो होगा उसमें आपका मैथ से 30 सवाल रहेगा और रीजनिंग से 30 सवाल रहेगा। दूसरा स्टेज में आपका जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रीहेंशन और जनरल अवेयरनेस से रहेगा 45 और 25 सवाल करके। और आपका जो तीसरा होगा वो कंप्यूटर नॉलेज रहेगा, क्वालिफाइंग नेचर रहेगा, ये भी 20 सवाल। और चौथा जो होगा वो डाटा एंट्री स्पीड, यानी कि स्पीड टेस्ट आपको बोले थे जैसा कि पीछे वीडियो में, वैसा ही इसमें रहेगा, ये भी क्वालिफाइंग नेचर रहेगा। इसको सॉल्व करने के लिए, मेंस का पेपर सॉल्व करने के लिए आपको टोटल 2.5 घंटा का समय मिलेगा इसमें। और पिछला जो जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट का बताए थे उसमें भी आपका 2.5 घंटा रहेगा पूरा। तो ये था दोस्तों सभी पोस्ट के लिए एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे एग्जाम पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा कि टोटल पोस्ट का एग्जाम पैटर्न क्या क्या रहने वाला है। सभी पोस्ट के बारे में मैंने यहाँ पे एग्जाम पैटर्न एक एक करके डिटेल से आप लोग को बता दिया है।
तो आशा करें दोस्तों आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा इस पोस्ट के रिगार्डिंग, सब कुछ सिलेबस वगैरह सब कुछ आप लोगों को समझा दिए हैं। यहाँ पे आप लोगों को सब कुछ समझा दिए कि क्या इसका क्वालिफिकेशन, कौन सा पोस्ट और क्या सैलरी मिलने वाला है। इसके बाद भी अगर यदि आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है तो इसका PDF तुम अपलोड कर ही देंगे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों जगह। और अगर यदि इसके बाद भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ कहीं डाउट लग रहा है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, वहाँ पे आप लोगों को सारा जवाब दिया जाएगा। तो आशा करते हैं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को बहुत सारे दोस्तों तक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।